नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि के जो दर्शक हैं, मकर राशि के जो भी जातक हैं, उनके लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। मित्रों, ग्रहों की जो स्थिति और आपके राशि स्वामी शनिदेव क्या फल आपको सितंबर माह में देने वाले हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं। आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि सितंबर माह में आपको क्या क्या नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में जो कि हम भाव के अनुसार से पूरा आपको राशिफल देंगे, एक पहले भाव से आपके लग्न भाव से चलते हुए पूरे 12 भाव तक का राशिफल आपको बता रहा हूं। तो पहला जो भाव है मेरे मित्रों, वो लग्न भाव कहलाता है और लग्न भाव के स्वामी आपके शनिदेव होते हैं। क्योंकि लग्न में मकर राशि होती है, इसीलिए लग्न भाव के जो स्वामी हैं वो आपके शनिदेव बनते हैं। और शनिदेव अभी तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव जो होता है वो पराक्रम का भाव भी होता है। तो ऐसे में मेरे मित्रों, आपका इस समय में आत्मविश्वास जो है, जिसको कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हम कहते हैं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप पराक्रम दिखाते हुए भी नजर आएंगे। इस सितंबर माह में मेरे मित्रों, आप ऐसे कार्य जो काफ़ी लंबे समय से आपके पेंडिंग चल रहे हों, जिनको पूरा करने में आपको तकलीफ आ रही हो, आप किसी की सहायता लेकर भी वो कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हों, ऐसे जो भी कार्य हैं जिनमें कि आपको पूरा करने में अड़चन आ रही थी, कोई बाधा आ रही थी, कोई रुकावट हो रही थी, वो सब कार्य अब आप पूरा करने में जो है समर्थ रहेंगे। उन सब कार्यों को कंप्लीट आप कर लेंगे और कोई परेशानी भी आपको नहीं होगी। अगर कोई परेशानी आपको अभी तक आ रही थी, वो परेशानी अब आपकी खत्म होती हुई भी दिखाई देगी। सितंबर माह में ऐसे कार्य गति पकड़ लेंगे और इस समय मेरे मित्रों, आपके जो रुके हुए अटके हुए कोई जिस भी कारण से अभी तक पूरे कार्य नहीं हो पा रहे थे, वो सब कार्य अब आपके पूरे हो जाएंगे। चाहे कोई भी कारण आपका अभी तक बन रहा हो, वो सब कारण खत्म होकर आपके कार्यों में गति आपको दिखाई देगी। प्रथम भाव का जो दूसरा आपको लाभ प्राप्त होगा मेरे मित्रों, वो आपको मिलेगा कि आपके मन में जो अभी तक नकारात्मक सोच आ गए थे, नकारात्मक विचारों ने जो आपके जगह बना ली थी, वो आपकी अब दूर होती हुई दिखाई देगी। आप अपने ही मन से जो हार गए थे, आपके मन में जो दुविधा चल रही थी कि मेरा जीवन कैसे रहेगा, ऐसा ही रहेगा या क्या होगा, ये सब दुविधा से अब आप निकलते हुए दिखाई देंगे। और इस समय मेरे मित्रों, आपको अगर कोई आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आप काम कर रहे हैं, डेवलपर का आप काम कर रहे हैं, तो आपको विशेष इस समय में लाभ प्राप्त होने के अवसर दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, इस समय आपके कार्यों में जो भी ये रियल एस्टेट से संबंधित कार्यों में कोई भी अड़चन आ रही थी, चाहे वो सरकार की तरफ से आ रही हो, चाहे आपके फाइनेंस की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे ठेकेदार की तरफ से आ रही हो, चाहे आर्किटेक्ट की तरफ से आ रही हो, वो सब बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। और अब आपको जो आप कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन अब आपका होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, दूसरा भाव जो कि धन भाव होता है, परिवार का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, 18 मई से राहु देव विराजमान हैं। द्वितीय भाव में आपकी कुंभ राशि आती है और कुंभ राशि भी शनि देव की ही राशि होती है। तो शनि देव जो है वो तीसरे भाव में आपके बैठे हुए हैं। राहु की उपस्थिति से मेरे मित्रों, आपको इस समय में आपके पारिवारिक समन्वय जो है
उसमें थोड़ी सी कमी होती हुई आपको दिखाई देगी। इस समय आपके परिवार के सदस्यों से आपके वैचारिक मतभेद चलते रहेंगे, मौखिक आपके वाद विवाद चलते रहेंगे, और ये जो आपके वाद विवाद के जो चांसेस होंगे, इससे आपको बच के रहना होगा। इससे आपको वाणी पर आप जितना अपने कंट्रोल रखेंगे, उतना ही आप इन वाद विवादों से बचकर चलेंगे और आपके परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। आपको अपने क्रोध पर, वाणी पर बहुत ही कंट्रोल भी रखना होगा। मेरे मित्रों, इस समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि किसी को आपको उधारा पैसा नहीं देना है, उधारा माल आपको नहीं देना है, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। धन भाव के स्वामी शनि देव आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, बृहस्पति के घर में बैठे हैं। वहीं सूर्य और बुध और केतु की त्रिग्रही दृष्टि भी आपके धन भाव पर पड़ रही है। इससे आपको 17 सितंबर तक अगर आप कोई सोलर से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो आपको विशेष लाभ होता हुआ दिखाई देगा। केमिकल का आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको विशेष सफलता मिलती हुई दिखाई देगा। कोई ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जिसमें कि आपको कमीशन प्राप्त होता हो तो आपको स्थिति अच्छी बनी रहेगी और आपको सफलता भी मिलेगी। शुक्रदेव भी 15/9 को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सिंह राशि में पहुंचकर सीधी जो है दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर उनकी पड़ेगी। सेकंड हाउस में दृष्टि पड़ने से मेरे मित्रों, आपके कार्य जो आप कर रहे हैं, व्यापार जो आप कर रहे हैं, उसमें आपको फाइनेंस की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कार्य के लिए बेसिक नीड होती है। उसमें आपको अब बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। फाइनेंस की पोजीशन आपकी सुधरती हुई भी दिखाई देगी। मित्रों, आपके कोई कार्य अब रुपए की कमी की वजह से अटकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। राहु की आपके 5वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के ऊपर पड़ रही है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि राहु पर पड़ रही है, सेकंड भाव पर पड़ रही है। इसलिए इससे आपको अगर कोई आप फाइनेंशियल लोन आप लेना चाह रहे हैं तो आपको मिल जाएंगे, और फाइनेंस की आपसे जो भी रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो अब आपकी दूर हो जाएगी। मित्रों, थर्ड हाउस जो आपका तीसरा जो भाव है, जिसमें शनि देव आपकी राशि स्वामी स्वयं विराजमान हैं, देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में बैठे हैं। ऐसे में मेरे मित्रों, आपको इस समय में शनि देव की और देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा बनी रहेगी। वहीं 15/9 तक बुध देव व 17/9 को सूर्य देव की दृष्टि संबंध भी बन जाएगा। इससे आपको यात्रा के योग बनते हुए दिखाई देंगे और आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, आपको इस समय में लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं 9वें भाव में इस समय में आपके बुध देव व बुध आदित्य योग बनाते हुए भी 17/9 से दिखाई देंगे। मित्रों, आपको इस समय जो आपका 9वां भाव में देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, आपको शनि देव की दृष्टि जो पड़ रही है, इससे आपके मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको होगी। प्रसिद्धि का भी आपको समय सहयोग बनता दिखाई देगा। आपको बुध आदित्य योग से सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके मन की सभी चिंताएं दूर होती हुई भी दिखाई देंगी। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आपके भाइयों का आपको पूरा पूरा सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई देगा और आप में एक भावना जो आंतरिक मन में अभी तक आपके कमी दिखाई दे रही थी, आंतरिक मन में आपके अशांति पैदा हो गई थी, वो सब अब आपकी दूर हो जाएगी।
और यह जो समय रहेगा, इस समय में आप उठापटक से हटकर अपने आप को स्थायी कार्य की ओर जो है शिफ्ट करते हुए भी दिखाई देंगे। स्थायी कार्यों को आप प्राथमिकता देंगे। आप अपनी स्वयं की पोजीशन बनाकर रहेंगे और मन से आपको जो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, वो स्थिति भी अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। मानसिक सुकून आपको इस समय में मिलता हुआ दिखाई देगा। फोर्थ हाउस, चौथा भाव जो है मेरे मित्रों, वो उसके स्वामी मंगल देव आपके कर्म भाव पर बैठे हुए हैं। कर्म भाव में जो है मंगल देव की आपके चतुर्थ हाउस पर दृष्टि भी पड़ रही है। ऐसे में मेरे मित्रों, आपको इस समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों में विशेष लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आप जमीन से रिलेटेड कोई भी कार्य अगर आप करेंगे तो आपको सफलता मिलती हुई भी दिखाई देगी। इस समय आप खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई भी कार्य आप करते हुए दिखाई देंगे तो आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। मेरे मित्रों, 13 सितंबर तक आपके भाग्य भाव में यह जो मंगल देव रहेंगे, इससे आपको भाग्य का भी पूरा पूरा साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय मेरे मित्रों, मेडिकल से रिलेटेड अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई कार्य आप कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। माता पिता से भी इस समय आपका बहुत ही सहयोग आपको मिलेगा और संबंध भी आपके मधुर बने रहेंगे। मेरे मित्रों, पांचवा जो भाव आपका रहेगा, पांचवा भाव आपके, जिसमें कि आपके अभी जो है मेरे मित्रों, पांचवें भाव में आपको जो आपके सूर्य देव बैठे हुए हैं, आपके 17/9 तक सूर्य और केतु की जो युति बनी हुई है, और 17/9 के बाद में आपको शुक्र देव की यहाँ पर युति बन जाएगी। शुक्र देव आपके 15/9 को प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में मेरे मित्रों, आपके लिए यह जो समय रहेगा, इस समय में आपको मन में जो है प्रेम प्यार का भाव भी बना रहेगा। आपको इस समय में विशेष आपके रिश्तों में गहराई आपको मिलती हुई दिखाई देगी। प्रेम जीवन में जो दूरियां अभी तक थी, वो दूरियां 17 सितंबर के बाद में आपको खत्म होती हुई दिखाई देंगी और आपको आपके जीवन में प्रेम प्यार में नए रिश्ते जैसे भी मिलते हुए दिखाई देंगे। 15/9 के बाद में जब शुक्र देव अपने 5वें भाव में आ जाएंगे, तो आपको मेरे मित्रों, आपके चाहे प्रेम जीवन हो, आपकी संतान हो, चाहे आपके जीवन साथी हो, सभी से आपको क्लियरिटी बनी रहेगी और आपको आपकी इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, इस समय आपको एक विशेष ध्यान ये रखना है कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझकर करेंगे तो सही रहेगा। इस समय मेरे मित्रों, आप जो मेरे विद्यार्थी दर्शक हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी इस समय में क्रिएटिविटी दिखाने का मौका बराबर मिलेगा और क्रिएटिविटी दिखाकर आप अपने जो आप में रचनात्मकता है, उसमें आप सफल भी होंगे और आप कोई इनाम वगैरह भी अपना जीत सकते हैं। छठा जो भाव है मेरे मित्रों, छठा भाव बुध देव की राशि मिथुन राशि होती है और आपको इस समय में देवगुरु बृहस्पति की वहाँ पर विराजमान हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ने से कार्य में आपको इस समय में विशेष सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। पर इस समय मेरे मित्रों, आपको एक सावधानी भी रखनी है। इस समय आपके पेट संबंधी कोई भी समस्या आपको हो सकती है। मित्रों, शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं, पर शत्रुओं पर विजय आपकी ही बनी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति देव वहाँ पर विराजमान हैं
और आपको इस समय में जीवन में स्थिरता भी प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। सातवां जो भाव है मेरे मित्रों, सातवां भाव दाम्पत्य जीवन का भाव, बिजनेस में पार्टनरशिप का भाव होता है। तो ऐसे में आपको जीवन साथी के साथ में 15/9 तक संबंध जो है वो बहुत ही मधुर बने रहेंगे, क्योंकि प्रेम प्यार भोग विलास के कारक शुक्र देव आपके 7वें भाव में बने रहेंगे। संबंधों में भी आपको इस समय में खुशियां आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। 15/9 के बाद में जब शुक्र देव राशि परिवर्तन कर लेंगे तो आपको आपके संबंधों में परेशानी भी आ सकती है, और वह परेशानी आपकी दूर भी हो जाएगी। वाद विवाद हो सकते हैं पर वो दूर हो जाएंगे। बिजनेस पार्टनर से भी मेरे मित्रों इस समय आपके लाभ की स्थिति बराबर बनी रहेगी। मित्रों, अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपको, यह जो समय आपका है, इस समय में आपको विवाह के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे, और खुशियों की सौगात लेकर यह समय आपका आता हुआ भी दिखाई देगा। मित्रों, आपके रिश्तों में रिश्ते इस समय में प्राप्त हो सकते हैं, और रिश्ते प्राप्त होने के साथ ही यह जो समय ऐसा रहेगा, सितंबर माह ऐसा रहेगा जिसमें आपके रोका होने के योग बन सकते हैं। आपको इस समय में सगाई के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आप सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं उसमें भी आपको इस माह में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। 8th हाउस आपका 8वां भाव जो है वो अष्टमेश 17/9 तक स्वयं स्वराशि में बने रहेंगे, और केतु के साथ बने ये युति ग्रहण कर रहे हैं। तो केतु और सूर्य का इस समय में आपके जो ये परेशानी आपको ग्रहण योग के कारण आपके जीवन में आ सकती है। मित्रों, 17 सितंबर तक अगर आप विदेश से संबंधित कोई कार्य आप कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। 17 सितंबर के बाद में आपके आध्यात्म की ओर आपका झुकाव भी होता हुआ दिखाई देगा। 9th हाउस आपका या 9वां भाव 13 सितंबर के बाद में बुध देव, और 15 सितंबर, मित्रों 17 सितंबर के बाद में बुध देव और सूर्य देव मिलकर आपके भाग्य भाव में बुध आदित्य योग बना रहे हैं। इससे आपको मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी, और आपको निराशा जो आपके मन में आ गई थी वो निराशा अब खत्म होती हुई दिखाई देगी। भाग्य का आपको हर तरफ से पूरा सपोर्ट भी मिलता दिखाई देगा। 10th हाउस 10वां भाव जो है वो कर्म भाव होता है, और कर्म भाव के स्वामी शुक्र देव, जो कि इस समय में शुक्र देव जो होते हैं, और शुक्र देव इस समय आपके सेकंड शुक्र देव जो है वो आपके मंगल इस समय में विराजमान हैं। आपके इस समय में शुक्र देव की राशि में मंगल देव विराजमान हैं। 10वां जो भाव होता है वो शुक्र देव का भाव होता है, तुला राशि होती है वहाँ पर, और इस पर अभी मंगल देव विराजमान हैं। इस समय मेरे मित्रों, आईटी फील्ड से अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो विशेष आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जमीन से रिलेटेड अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं तो आपको विशेष सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। 11th हाउस जो है मेरे मित्रों, 11th हाउस 11वां भाव आपके लाभ का भाव होता है, और लाभ के भाव में जो स्वामी हैं वो मंगल देव होते हैं। आपके 10th भाव में बैठे हैं, मतलब 1/12 का आपके योग बनाकर बैठे हुए हैं। कर्म के साथ में आपको इस समय में जितना आप कर्म करेंगे उतनी आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। जितना आपको इस समय में आप मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, धैर्य रखेंगे, उतना ही आपको आपके कार्यों में लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। मेरे मित्रों, हो सकता है कि आप जो आज मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको आज की आज नहीं मिलकर अगले महीने में मिल जाए, या उससे अगले महीने में मिल जाए, पर आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। उस मेहनत का आपको फल जरूर मिलेगा।
चाहे वो आज मिले या कल मिले, फल मिलना ही मिलना है। मित्रों, 12th हाउस 12वां भाव जो है वहाँ बृहस्पति की राशि बैठी हुई है और बृहस्पति छठे भाव में बैठे हुए हैं और इनकी 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ने से आपको इस समय में आपके जो खर्चे हैं उन पर कंट्रोल रहेगा। इस समय आपके विदेश से संबंधित कोई भी कार्य अगर पेंडिंग चल रहे हैं तो वो पूरे होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको विदेश से संबंधित अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको विशेष लाभ होने के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे और आपको कोई जो है बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है। मित्रों, यह आपके 12 भावों का आपके सितंबर माह का पूरा आपका राशिफल है। पूरा आपके 12 भाव में क्या क्या आपको फल प्राप्त होंगे, पूरी जानकारी आपको मैंने दी है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।